आज मैं रहने वाला हूँ माइनक्राफ्ट की सबसे डेंजरस और कूल पीवी स्टाइल को मास्टर। यस, ये है माइनक्राफ्ट की मेस प्लस स्पीयर की एक जोड़ी। भाई साहब, ये स्टाइल को मास्टर करना एक मतलब चैलेंज है मेरे लिए। और भाई मुझे थोड़ी सी पहले से ही आती थी, पर भाई अब पूरी की पूरी पीवी स्टाइल को मास्टर करने वाला हूँ। और भाई अब मैं आप सोचोगे इस पीपी स्टाइल को मास्टर किसके ऊपर करूंगा, किसके ऊपर प्रैक्टिस करूंगा। तो मैं कहने वाला हूँ अपने एक लौते बॉट। ये जो पीपी प्रैक्टिस वाला मैप है, इसमें जो बॉट है, इस बॉट के साथ मैं प्रैक्टिस करने वाला हूँ। यस भाई, देखो अभी मेरे पास कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो मेरी प्रैक्टिस करा दे। तो एक ये बहुत ही है जिसके साथ मैं अपनी प्रैक्टिस कर सकता हूँ। तो भाई आज मैं कहने वाला हूँ अपनी पीपी स्टाइल को, इस पीपी स्टाइल को मास्टर। यस, तो चलो बिना किसी देरी के प्रैक्टिस चालू करते हैं फटाफट से। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो। 30 सब्सक्राइबर के हम बहुत ज्यादा करीब है। ओके भाई, मुझे सबसे पहला स्टेप ये करना होगा कि मुझे लंच, जो ये लंच स्वाप होती है ना, इसको मास्टर करना होगा। तभी मैं इस पीपी स्टाइल को मास्टर कर पाऊंगा। लंच होती क्या है मैं आपको बताता हूँ। यस, जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह जाने में ही काम आती है। ये जो मतलब लंच है, ये मेरी मास्टर है। पर मुझे लंच में इतना मास्टर करना पड़ेगा कि मैं किसी भी बंदे को, मतलब मेरी कभी लंच जो स्वैप करूंगा मैं, वो कभी मिस ना हो। जैसे कि चलो प्रैक्टिस पे रखते हैं। भाई मैं लंच स्वैप में तो मास्टर हो चुका हूँ। इतनी जल्दी आपको लग रहा होगा मैं इतनी जल्दी मास्टर कैसे कर रही, क्योंकि मुझे ये पहले से थोड़ी सी आती थी। तो भाई चलो, अब हमें लंच स्वैप प्लस मीस को मास्टर करना है, जो कि हम इस पीपी बॉट पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो भाई लेट्स गो, चलो फटाफट से इस पीपी बॉट पे प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले मैं विन पर मार के ये करूँगा। ओके, और मैं एक और चीज सीख रहा था। मीन्स जैसे अभी मैं इसको मार नहीं पा, आपको दिख रहा है। और अगर मैं इसको विंड वश मार के मीस्टा हिट करूंगा तो ये नहीं लगेगा। देखो, नहीं लगा ना। देखो अब अगर जैसे ये है मेरा ब्लॉक, ठीक है। वेट, चलो मैं इससे भी दूर हो जाता हूँ। ये मेरा ब्लॉक था। अगर मैं यहाँ से उसको नहीं मार पा रहा, मैं यहाँ से कैसे मार सकता हूँ मैं आपको बताता हूँ। देखा, देखा आपने। अब मैं यहाँ से नहीं मार पा रहा, देख रहा है, यहाँ से नहीं मार पा रहा, पर अब मैं मार पा रहा हूँ। इसको बोलते हैं मेस और मेस और स्पीयर में स्वैप। इससे जब अपन जब मारने वाले होते हैं ना, तब अगर अपन मेस और स्पीयर में फटाफट से स्वैप कर देना, तो हमारी एक ब्लॉक की रीच बढ़ जाती है। तो भाई बहुत बातें हुई, फटाफट से चलते हैं अपन प्रैक्टिस की ओर।
और भाई मैंने प्रैक्टिस कर ली है, दिखाऊं? चलो देखो। यस, यस, ये चीज मैंने पूरी तरीके से सीख ली है। पर अब अभी भी हमारी ये स्पीयर प्लस मीस्ट एक कॉम्बो, एक पीपी स्टाइल मास्टर नहीं हुआ है। बताऊं कैसे? अब जैसे मैं इतना दूर हूँ इससे, मैं इतना दूर हूँ, ठीक है। अब मैं एक लंच में तो इसके पास जा नहीं पा रहा, तो मुझे करनी होगी 2 बार लगातार लंच, 2 बार लगातार लंच। कैसे? कुछ ऐसे, मतलब अभी मेरा हीटर नहीं पड़ा, पर मैंने 2 लंच की, 1 2, ठीक है। आवाज बताता हूँ, 1 2। यस। अभी अगर मैं सिंपल पिन बस्ट मार के जाऊँ तो मेरा हिट नहीं पड़ेगा, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने इतनी ऊंचाई में मारा, देखो मैं एक रंज में नहीं जा रहा हूँ, मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले एक हिट मारना पड़ेगा। हिट मारा, क्या? ये मारा। अब 2 लंच कैसे हुई इसके अंदर? एक एडवांस तरीका है जो मुझे सीखना है, वो होता है, मतलब जाओ वापस आ जाओ, प्लेयर को कंफ्यूज करना। मीन्स जैसे मैं आपको करके दिखा दूँ, शायद ही हो या, पर नहीं होए तो हंसना मत, ठीक है? लेट्स गो, करके बताओ। ये ये चीज है ना। अब मैं आपको बता दूं, ये प्लेयर को कंफ्यूज कैसे करेगा। प्लेयर को लगेगा मैं स्पीयर और लंच करके उधर जा रहा हूँ, पर उसी टाइम पे जब प्लेयर को लगेगा उधर जा रहा हूँ, मैं वापस से लंच करके इधर आऊंगा और इस प्लेयर को हिट कर दूंगा। वापस बताता हूँ आपको, मैंने इस प्लेयर को हिट करा, मैंने इस प्लेयर को हिट करा, 1 2 1 2। तो अब मुझे इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो चलो करते हैं। जब ये सारे इस पीपी स्टाइल के मेथड सारे खत्म हो जाएंगे, तब अपन एक कॉम्बो बनाने वाले हैं। उस कॉम्बो के लिए अगर वो आपको अच्छा लगे तो उसके लिए एक लाइक कर देना। तो चलो फटाफट से इस ट्रिक की प्रैक्टिस करते हैं, फिर एक कॉम्बो बनाते हैं। ओके भाई, इस मेथड को भी मैंने कर दिया है मास्टर। बस एक अब लास्ट मेथड बचा है जिसका नाम मेरे को नहीं पता है। उससे क्या होता है ना, डबल डैमेज होता है। मीन्स अगर किसी बंदे के हाथ में टोटम भी है ना, तो वो आसानी से मर सकता है। जैसे जैसे कि मैंने विंडबस्ट मारा और ये स्पीड का डैमेज दिया इस बंदे के हाथ में टोटम, पर ये भी फूटेगा नहीं, ठीक है। जैसे अब मैं आपको बताता हूँ, करके बताऊँ, मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करना नहीं आता, करके बताता हूँ। यस, देखा आपने कैसे किया, मैंने वापस देखा। इससे क्या होता है ना, बंदे को स्पीयर और मेस दोनों का मतलब जो डैमेज होता है वो पड़ता है। तो अगर जैसे मैंने पहले इस पे स्पीयर का डैमेज दिया, तो इसका टूटम पॉप हो जाएगा।
और टोटम पॉप होने के बाद और मैंने स्पीयर के जस्ट बाद ही मेस का डैमेज दे दिया, तो इसको इतना टाइम मिलेगा ही नहीं कि ये टोटम को अपने हैंड में ले रहे। तो भाई इसी मेथड को पता नहीं क्या कहते हैं, पर चलो इसकी भी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, फिर पक्का से अपने कॉम्बो बनाने वाले हैं। ओके भाई, इस मेथड की भी मैंने प्रैक्टिस कर है। तो भाई जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था, चलो एक फटाफट से एक बढ़िया सा कॉम्बो बनाते हैं इन सारे मेथड को जोड़ के। यस, तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना ये वाला कॉम्बो आपको कैसा लगा। तो इसी के साथ मैंने मास्टर कर दिया है माइनक्राफ्ट की सबसे कूलेस्ट और डेंजरस पीपी स्टाइल स्पीयर प्लस मेस कॉम्बो। और भाई आपको ये लास्ट वाला कॉम्बो और ये पूरी वीडियो कैसी लगी, इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पीस आउट।